कश्मीर का ख्वाब जो पाकिस्तान ने देखा था वो धरे का धरा रह गया और भारत बाजी ले गया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा ठीक हो गया। हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो आपका जी है। बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना कोई हाल तो होगा ना। देखें। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमने नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से लिया है दोस्तों, और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना लूंगा आपको। कश्मीर का ख्वाब जो पाकिस्तान ने देखा था वो धरे का धरा रह गया और भारत बाजी ले गया जी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहली बात तो कश्मीर को आज़ाद करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर वो नहीं आज़ाद करते तो हमें जंग में उतरना चाहिए। अगर एक मुसलमान खड़ा होगा, कोई ना कोई खड़ा होगा ना पाकिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो उनको मतलब डर होगा कि कोई खड़ा है तो वो लाजमी आज़ाद करेंगे कश्मीर को। तो उन्हें क्या डर होगा? हमारा उनकी आर्मी हमसे बड़ी, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग, उनके जीडीपी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना मालदार मुल्क है, क्या डरेगा? अगर ये पाकिस्तान सारी आवाम इकट्ठी हो जाए तो वो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। उनकी आवाम अगर इकट्ठी होगी तो क्या होगा अपना? उनके पास कितना हैवी मिसाइल नहीं, हमारे पास एटम बम है। अगर हम चाहें तो चला सकते हैं। तो क्या इंडिया के पास एटम बम नहीं है? उनके पास इतना नहीं है जितना पाकिस्तान के पास है। उनके पास क्या बड़ा वाला, हमारे पास छोटा वाला, क्या हमारे पास बड़ा? हमारे पास बड़ा है। अच्छा, हमारे पास बड़ा बम है जी। एटॉमिक बम तो एटॉमिक बम होता है, बड़ा छोटा क्या है इसमें? सोचने वाली बात है। चलिए ये बताएं, जो जजेस का फैसला आया उस पर आपकी क्या राय है? जज ने फैसला क्या किया है? उन्होंने कहा है ये कि आर्टिकल 370 का हटना एक जायज़ ठीक थी और ये एक वैलिड है, ये फैसला वैलिड है जी। नहीं वैलिड। उनको चाहिए कि कश्मीर के हक में फैसला दें और कश्मीर को आज़ाद करवाएं किसी ना किसी तरह से। कश्मीर अपने पाकिस्तान के ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते जितना हम इंडिया की कश्मीर को हर टाइम डिस्कस करते हैं। हमारे सियासतदानों की सियासत का आगाज़ भी उस तरफ से होता है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ करते दिखाई नहीं दे रहे सिवाय बात को लेके। ये पहले अगर पाकिस्तान इकट्ठा होगा तो कुछ करेंगे। पहले तो इनकी अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही सियासत में। अगर ये सारे इकट्ठे होंगे तो वो फिर ही कुछ कर सकेंगे। तो आप तो बाजी इंडिया ले गया ना, आप क्या करेंगे? अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सारी इकट्ठी होगी तो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। हमारा क्या इन्फ्लुएंस है इंडिया में? जो अगर हम इकट्ठे भी हो जाएंगे तो इंडिया पे कौन सा कोई असर होता है? इसकी बात नहीं। चलिए आपसे बात करते हैं, आप सीनियर सिटीजन हैं। ये कश्मीर 77 सालों से कर रहे हैं। भारत तो सबके सामने कश्मीर ले गया और बड़ी आसानी से ले गया। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, लीडर हैं, ये जितने भी हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, ये शुरू से ही काफ़ी अरसा हो गया है ये बिक रहे हैं। अच्छा। सिर्फ ये सब इनकी कमज़ोरियों से गया है। तो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, ये सब पैसे के पुजारी हैं। ठीक है, ये अभी भी बिक रहे हैं। जो जजेस हैं सब इनकी गलतियों से गया है, कताइयों से गया है। ठीक है, अभी उधर फ़लस्तीन में जंग लगी हुई है, इन्होंने कोई उनका साथ नहीं दिया। लेकिन फ़लस्तीन है जो वो बड़े अच्छे ख्वाब देख रहा था कि अगर हमारा कोई मुल्क भी, कोई कंट्री भी हमारा साथ ना दे तो पाकिस्तान ज़रूर देगा। लेकिन यही ख्वाब कश्मीर ने भी देखा था, वो भी नाउम्मीद हो गया, मायूस हो गया। तो ये हमारे लीडर हैं, जो हुक्मरान हैं, ये तो उनका काम है। ये वाम तो कुछ भी नहीं कर सकती, आगे चलेगी ये हमारी हुकूमत अवाम को लेके। अच्छा, तो फिर ये हो सकता है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। अब तो भारत ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2024 सितंबर तक जल्द से जल्द वहाँ पर इलेक्शन करवाया जाए। वहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टीज जन्म लेगी, जो है असम्बली के अंदर बैठेंगी। साथ साथ उन्होंने 24 सीटें अपनी कश्मीर के लिए भी रख दी हैं। तो हम तो यूनाइटेड नेशन में जाकर ढोल बजाते रहे, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर कश्मीर को जो है मजबूत बना दिया। बस मैं एक सादा सा आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा बातों का नहीं पता, लेकिन मज़ीद जो बातें हैं वो हम इस्लामी मुल्क है हमारा। ठीक है, सबसे पहली बात है जो इस्लाम को हर मुल्क में, हर जगह में फ़तह है। अच्छा। आपको ये पता है। तो हमारा इस्लामी मुल्क है, तो हम हर सूरत में ये हमारा इस्लाम है, इसको फ़तह हासिल है। लेकिन ये हमारी अपनी कताइयाँ हैं। अच्छा, हमने अपनी गलतियों की वजह से कश्मीर खो दिया, हमारी कमज़ोरियों की वजह से ये हमसे घुस गया है। वरना अभी भी हम कश्मीर जो वापस ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ हम इस्लामी मुल्क है। अगर हम आपस में इत्तेहाद कर लेंगे तो ये नामुमकिन है कि वो कश्मीर हमसे लेंगे। अभी भी हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं है। सिर्फ ये जो लीडर हैं, इनको तो इलेक्शन की पड़ी हुई है, सीटों की पड़ी हुई है, इनको कौन समझाएगा? अच्छा। ठीक है, ये अभी भी हमारा कश्मीर है। अगर हम जाग जाएँ तो ये आज भी हमारा है। चले जी, वे कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, आज भी है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती का ख्वाब कभी देखा है क्या? कैसा ताल्लुक चाहते हैं अपने पड़ोसी से आप? इंडिया से हाँ।
हाँ, इंडिया से हम क्या अपने अच्छे ख्वाब दे सकते हैं जिन्होंने अरसा दराज से हमारे कश्मीर को इतना तंग किया हुआ है। ठीक है, हम अच्छे ख्वाब तब भी देखेंगे ना, चलो इंडिया ने हमें शुरू से ही तंग करता आ रहा है, तो अगर वो हमारे साथ अच्छे ये तलकात। वो कैसे तंग कर रहा है? 4 जंगें हमने की, तंग तो फिर हमने कर लिया। उसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इतनी तरक्की की, वहाँ पे डेवलपमेंट की, वहाँ की जीडीपी बढ़ी। अब तो मुस्लिम कंट्री जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए, 27,000 करोड़ का पैसा लेके वो वहाँ पर मॉल बना रहे हैं, इसके साथ साथ बच्चों को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा नारा वही है, जुल्म हो रहा है। क्यों? भारत वाले का है जो हमें टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। भारत अपने कश्मीर में ये काम करा रहा है जी, हम अपने कश्मीर में क्या करा रहे हैं? भारत हम तो वो उनको चला गया है, तो वो क्या वो अपने लिए कर रहे हैं जी। अभी मुझे तो इस बात का नहीं पता कि वो चला गया है। ठीक है, हम अपने काम से लेटे हैं, गरीब आदमी है, मेहनत मजदूरी करते हैं। बात यह है कि आपसे ही मैंने ये सुना है कि वो चला गया है। हाँ, जंग जो लगी हुई है कश्मीर में वो मुझे पता है, लेकिन बात कोई जंग नहीं है, जंग लड़ाई मतलब अब कुछ भी नहीं है। बात मुख्तर है कि जंग है, क्यों नहीं है? कैसी जंग है? कोई खबर नहीं है। क्या जंग है वहाँ पर? कौन लड़ रहा है? वो आवाम के लिए, आवाम को पत्थर रोड़े मार रहे हैं, हमारे बंदे मर रहे हैं, बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, औरतों पर जुल्म कर रहे हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है। अगर मैं कहूँ इस बात में सच्चाई नहीं है तो फिर? नहीं, सच्चाई है, ये बात मैं सच कह रहा हूँ, कौन कहता है नहीं है? हम देख रहे हैं वहाँ पे बड़ी तरक्की हो रही है। कश्मीरी हमारे शो पे आते हैं, हमारे साथ प्रॉपर बात करते हैं, हमें बताते हैं कि सरकार ने हमें कितना ज़्यादा जो है सहूलियात दी हैं। दस जी, आज हम बात कर रहे हैं जी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, जो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो है ना स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड है। उनका कहना ये है कि आर्टिकल का हटना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार में बिल्कुल ठीक रहा और उन्होंने उस फैसले को एक्सेप्ट किया। और इसके साथ साथ अब जो है, जो पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी कि आर्टिकल को दोबारा लगा दिया जाएगा और फिर हम भारत से दोस्ती करेंगे, वो सारा का सारा ख्वाब चकनाचूर हो गया। क्या कहेंगे इस फैसले पर और आपकी क्या स्टेटमेंट है? हम तो यही कहेंगे कि जो है ना वो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। हर पाकिस्तानी का यही ख्वाब है जो, बिल्कुल। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आर्टिकल जब हट जाता है तो पाकिस्तान की ग्रिप तो जम्मू एंड कश्मीर पर से खत्म हो गई ना। कोई ना कोई हाल तो होगा ना, देखें जारी सी बात है, कोई ना कोई तो मैनेजमेंट ऐसी निकलेगी ना कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। हमारा तो यही कोशिश है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन में भी हम अपना केस, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा हम फेल हो गए हैं, हमें क्यों मिलना चाहिए? ऐसी कौन सी खूबी है, ये ऐसा क्या चीज़ हमारे पास है जो हम कश्मीरियों को दे सकते हैं और इंडिया नहीं दे सकता? कश्मीर एक तो इतना प्यारा इलाका है, ठीक है, और वहाँ पे लोग जो हैं, जारी सी बात है, हमारा शुरू से यही ख्वाब है कि पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए, तो पाकिस्तान के हिस्से में ही आना चाहिए। हाँ, जो अपने कश्मीर है जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या कभी आपने उसको विजिट किया? नहीं, विजिट तो नहीं किया, लेकिन ये है कि देखा होगा टीवी के ऊपर। हाँ जी, हमारे कश्मीरी स्ट्राइक करते हैं कि भाई हमें डेवलप नहीं किया जा रहा, हमारे सामने कश्मीर इंडिया का जो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमारा कश्मीर भी उस तरफ जो है ना जाने के लिए तड़प रहा है, बेताब हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस देखी है? देखी है, इसीलिए कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है। आखिरी बात आपसे करते हैं, इंडिया के अंदर 10 सालों से आपको पता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हाँ जी, है उनका कश्मीर को लेके इतना बड़ा फैसला जब आया 5 अगस्त 2019 और आज 2023 है, इतने वक्फे में उन्होंने कश्मीर पे बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कश्मीर के नाम पर बहुत ज़्यादा सियासत होती है। जब सब कुछ इतना कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा था, हमारी तरफ से क्यों कोई कहते हैं ना पुरजोश आवाज़ नहीं उठी? उठनी चाहिए थी, पुरजोश आवाज़ उठनी चाहिए थी, लेकिन पता नहीं अब ये तो हमारे है यूनाइटेड लेवल पे है कि मतलब इसमें क्या कमी है। अब देखिए, किसी 1-2 फर्द के कहने से तो नहीं होता है ऐसा, ठीक हो गया। इंटरनेशनल लेवल पे जैसे भी है होता है, इस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन जो भी है, जैसा भी, हमारा ख्वाब तो यही है कि कश्मीर हमारे हिस्से में ही आए। लेकिन अब तो नहीं आ सकता, अब तो ख्वाब टूट गए। ये तो वज़ीर आज़म को चाहिए ना कुछ करे। वज़ीर आज़म को चाहिए कुछ करे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात। थैंक यू सो मच।